हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची मित्तल है। आज है 20 जनवरी 2021। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरी दुनिया के लिए और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए गर्व का दिन भी है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में अमेरिका अपने 46वें राष्ट्रपति को शपथ लेते हुए देखेगा। भारत में 20 तारीख की संध्या हो चली और अमेरिका में हो रही है एक नई सुबह। एक नया आयाम जुड़ रहा है अमेरिका के इतिहास में। Joseph R. Biden, 78 years old, will not just be the 46th president of America. इसके साथ साथ अमेरिका को मिल रही है फर्स्ट मैडम वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जिनकी मां भारतीय मूल की थी, तो भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उनकी ओथ लेने का दिन है 20 जनवरी, उसकी ईव पर यानी कि 19 को जो बाइडेन में बड़ा संकेत दिया। वे गए लिंकन मेमोरियल, जहां पर 4 लाख के करीब जो लोग कोरोना से जूझे हैं अमेरिका में, उनके लिए दीप प्रज्वलित किया गया, उनके लिए प्रार्थना करी गई। बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है। और अब जब 20 जनवरी को वो अपनी शपथ लेने जा रहे हैं, तो भारतीय मूल के विनय रेड्डी ने उनकी स्पीच लिखी है, जिसे वे आधे घंटे तक बोलेंगे और देश को, दुनिया को एक संकेत, एक मैसेज देंगे कि अमेरिका कितना सशक्त लोकतंत्र है। ज़्यादातर देखा गया है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अपनी स्पीच देते हैं उसमें बात करते हैं इंक्लूजन की, यूनिटी की, राष्ट्रीय एकता की। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जिस तरह से अमेरिका ट्रंप के रजीम में एक तरह से कई सारी चीज़ों से जूझा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अमेरिका ने रेशियल टेंशन्स भी देखी हैं। पैंडेमिक ने दुनिया भर को तो हिलाया ही है। अमेरिका को पैंडेमिक ने बहुत बुरी तरह से थका दिया है, अर्थव्यवस्था को भी तोड़ दिया है। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों में 2021 की शुरुआत में जिस तरह से कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया, मुझे पूरी उम्मीद है जो बाइडेन की आज की स्पीच पूरी देश को यानी कि अमेरिका को और पूरी दुनिया को एक मैसेज देगी डेमोक्रेसी में आस्था के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है जो बाइडेन सारे लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था रहे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को ठेस पहुंची है अमेरिका में, वह एक डर का माहौल भी बना रहा है पूरी दुनिया में और उन देशों में जहां लोकतंत्र नहीं है, खासकर या फिर छोटे लोकतांत्रिक देशों में। ज़्यादातर क्या होता है, एक इनॉग्रल स्पीच के बाद एक डिनर का आयोजन होता है वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर में, जो इस बार नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोविड पेशेंट्स रखे जा रहे हैं और बड़े ही अटपटी सी स्थिति है कोविड के कारण। बहुत ही टेंशन्स हैं, बहुत सारी वरी है, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो एक संवेदना के साथ ऐसा भी तय हुआ है कि इसको थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति से ऐसी भी बहुत बड़ी उम्मीद है कि 2 ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कैपिटल हिल हमले में, उनके लिए एक प्रार्थना, एक संबोधन, एक याद भी करी जाएगी। इतना ही नहीं, एक पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक परेड होती है, जो एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है अमेरिका का। आज वह शायद नहीं होगा और एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के रूप से लोगों को डिजिटल, उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट, एक तरह से किस तरह से ये होती आ रही है और क्या चल रहा है, अनेक राज्यों को इन्वॉल्व करके करा जाएगा। एक बहुत सुंदर बात जो मुझे दिखी, जब वेस्ट फ्रंट कैपिटल हिल से संबोधन करेंगे पूरे दुनिया को, तो उसमें ज़्यादातर लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग भागीदार बनते हैं, उस जश्न को देखने आते हैं। और हर मेंबर ऑफ कांग्रेस को लगभग टिकट्स मिलते हैं बहुत सारे, लगभग 2 लाख के ऊपर टिकट सारे मेंबर्स ऑफ कांग्रेस मिलके अपने समर्थकों को बांटते हैं। इस बार सिर्फ 1 प्लस गेस्ट का टिकट मिलेगा, यानी कि सारे मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को मिला के लगभग 1100 के आसपास टिकट्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया तोड़ अमेरिका ने निकाला है, जो उनके मैनेजर हैं, कैंपेन मैनेजर भी रहे हैं बाइडेन के, उन्होंने निकाला है। आप देखें तो जब आप कैपिटल वेस्ट फ्रंट से देखते हैं तो आपको 2 लाख लोगों का चेहरा नहीं दिखता कैमरा को। कैमरा को दिखता है उनके हाथों में फ्लैग्स होते हैं, अनेक राज्यों के फ्लैग्स होते हैं, अनेक ट्राइब्स के फ्लैग होते हैं, देश के फ्लैग्स होते हैं, अनेक ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लैग होते हैं, एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका तोड़ ऐसा निकाला गया है कि जो मॉल है इन फ्रंट ऑफ वेस्ट फ्रंट ऑफ कैपिटल हिल, वहाँ पर करीबन 2 लाख फ्लैग्स लगाए गए हैं, सो दैट कैमरा कैन कैप्चर ऑलमोस्ट द सेम एसेंस, उसको प्रिजर्व किया जा सके। एक भावनात्मक आप इसका पहलू देखें कि उस पूरी वैसी की वैसी पिक्चर को, वैसे के वैसी दृश्य को कैप्चर करने का बहुत बढ़िया प्रयास है। अब मैं आपको इससे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लाता हूं कि जो बाइडेन के प्राथमिक दिन कैसे होने वाले हैं, जो बाइडेन की पहली कुछ समस्याएं कैसे होने वाली हैं। जो बाइडेन को विरासत में बहुत हेल्दी अमेरिका नहीं मिल रहा,
जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी निंदा भी हो रही है, कंट्रोवर्सीज भी हैं, एक तरह का उनके चारों तरफ घेरा बन गया है जहां पे बहुत सारी डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 13% के आसपास या 29% के आसपास किस तरह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। इसके साथ साथ जो बाइडेन जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है पैंडेमिक से। सो जो बाइडेन हैज़ टू रिवाइव, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमी विच इज़ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ये उनकी एक प्राथमिकता बन जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता जो बाइडेन की बन जाती है, जिसके लिए उन्होंने पहला कदम उठा लिया है, भारत की अपेक्षा बेहतर कदम उठा लिया है, मैं अगर ऐसा कहना चाहूं। उन्होंने खुद वैक्सीन ली है, कोरोना की वैक्सीन ली है। देश को एक विश्वास दिलाना है उन्हें भी कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, लोगों को आगे आना चाहिए और वैक्सीन को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेके संशय बना हुआ है, उसकी एफिकेसी के ऊपर संशय बना हुआ है, साइड इफेक्ट्स के ऊपर एक डर बना हुआ है। एक मैसिव साइबर इंट्रूजन हुआ है अमेरिका में, जिसको उन्हें बहुत अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। रेशियल टेंशन इज अ वेरी बिग इशू इन अमेरिका टुडे। जिस तरह से हमने कुछ दिनों में देखा, उसको संबोधन करना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं वो बराक ओबामा की सहायता ले सकते हैं, उन्हें एक एम्बेसडर के तरीके से, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नोबडी कैन डिनाई बराक ओबामा वाज वन ऑफ द मोस्ट tall presidential figures somebody has seen, with the kind of clout, with the kind of image, और जिस तरह की सपोर्ट और जिस तरह का अपनापन उन्हें देश ने दिया है। चाइना को रिलेटेड क्या पॉलिसी है अमेरिका की, एक बहुत बड़ा मैसेज जो बाइडेन देंगे, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद आगे से बढ़कर चाइना की निंदा तक करी है, चाइना के बारे में बातें बोली हैं, तो जो बाइडेन के ऊपर एक बहुत बड़ा भार उनके कंधों पर है कि वह चाइना से रिश्ते कैसे सुधारते हैं और दुनिया भर को क्या मैसेज देते हैं। चाइना को एलिनेट तो नहीं कर देते, रादर हाउ ही पासेस ऑन द मैसेज ऑफ प्रोग्रेस and inclusion to not just the country as United States of America but world as a whole at a bigger stage। WHO में अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा सभी को नोट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक रेजिलियंट, सिर्फ एक इंक्लूसिव, सिर्फ एक यूनिटी वाला अमेरिका ही नहीं प्रोजेक्ट करना है जो बाइडेन को वापस से दुनिया में सारे लोकतांत्रिक देशों के लिए, और जितने देशों में लोकतंत्र नहीं है उनके लिए भी, अमेरिका को वापस उस सशक्त भूमिका में भी स्थापित करना है, उस पटल पर भी वापस प्लेस करना है, उस स्टेज पर भी वापस लाकर खड़ा करना है कि अमेरिका टूटा नहीं है, अमेरिका खंडित नहीं हुआ है, अमेरिका के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में अडिग है और वह दुनिया में आज भी एक लीडरशिप पोजीशन में है, जो सिर्फ एक सुपर पावर लीडरशिप पोजीशन नहीं है, एथिकल लीडरशिप पोजीशन है, लोकतांत्रिक लीडरशिप पोजीशन है, इंक्लूसिव लीडरशिप पोजीशन है, सभी को साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप पोजीशन है। और इस पैंडेमिक से बाहर निकलने का रास्ता भी क्या अमेरिका पूरी दुनिया को साथ में लेकर दिखा सकता है। आई विश हिम अ वेरी गुड लक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज America is not just yet another democracy in the world, but it is one of the biggest and the largest democracy in the world. And people look up to you, America. भारत को बहुत उम्मीद है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब एक नया लोकतंत्र अमेरिका में पनपेगा और पहले से ज़्यादा सशक्त लोकतंत्र अमेरिका में पनपेगा। सारे अमेरिकी लोगों को, सारे अमेरिकन सिटीजन्स को भारत की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू अमेरिका।